पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन दिनों एक नया और चिंताजनक संकट सर उठा रहा है। दरअसल बांग्लादेश से पाकिस्तान तक फैलता एक अदृश्य लेकिन खतरनाक आतंकी कॉरिडोर। ये कोई सामान्य अवैध नेटवर्क नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता बन चुका है जिसके जरिए हर साल सैकड़ों बांग्लादेशी युवक पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहुंचकर आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। ये ट्रेंड न सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है बल्कि दक्षिण एशिया में उभरते आतंकवाद के नए चेहरे को भी उजागर कर रहा है। हाल ही में सामने आया फैसल हुसैन का मामला इस पूरे नेटवर्क की भयावह तस्वीर पेश करता है। बांग्लादेश का रहने वाला फैसल दुबई में काम करने का बहाना बनाकर अपने घर से निकला था। परिवार को लगा कि वो रोजगार के लिए विदेश गया है, लेकिन असल में उसकी मंजिल पाकिस्तान थी। वहां जाकर उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का रास्ता पकड़ लिया, वही संगठन जिसने वर्षों से पाकिस्तान के खिलाफ खूनी संघर्ष छेड़ दिया है। कुछ ही महीनों के भीतर फैसल एक लड़ाके में बदल चुका था। बंदूक उठाकर उसी देश के खिलाफ जंग लड़ रहा था जहां वो छिपकर बैठा हुआ था। 26 सितंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में पाकिस्तानी सेना के एक बड़े सैन्य अभियान के दौरान फैसल हुसैन मारा गया। जब उसके शव की तस्वीरें सामने आई तब उसके भाई अरमान ने उन्हें पहचान कर पुष्टि की कि मरने वाला शख्स उसका ही भाई था। इस एक पहचान ने कई परतों में छिपी सच्चाई को बेनकाब किया। फैसल उन कम से कम 4 बांग्लादेशी नागरिकों में से एक था जिनके टीटीपी के लिए लड़ते हुए मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई। पाकिस्तानी सरकार टीटीपी को फितना अल ख्वारिज कहती है, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश से युवाओं की भर्ती एक नया और गंभीर सिरदर्द बन चुका है। दरअसल बांग्लादेश की काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम यानी कि CTTC यूनिट के मुताबिक तस्वीर और भी ज्यादा भयावह है। एजेंसी का दावा है कि अभी भी करीब 2 दर्जन बांग्लादेशी युवक पाकिस्तान में मौजूद हैं जो टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठनों के लिए लड़ रहे हैं। ये सभी अलग अलग रास्तों से अलग अलग बहानों के साथ देश से निकले थे। किसी ने मजदूरी की बात कही, किसी ने पढ़ाई की, तो किसी ने दुबई या मलेशिया में नौकरी का सपना दिखाया, लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी, जिहाद के नाम पर हिंसा का रास्ता। इस ट्रेंड की पहली आहट 2023 में मिली थी जब बांग्लादेशी एजेंसियों ने कुछ युवाओं के अचानक गायब होने और उनके पाकिस्तान में दिखने की सूचनाएं जुटानी शुरू की। तभी से यह सिलसिला धीरे धीरे गहराता चला गया। 22 साल का जुबैर अहमद भी इसी अंधे रास्ते की ओर चल पड़ा। माना जाता है कि वह अप्रैल 2025 में मारा गया। उसकी मां अलिया अख्तर के लिए यह खबर किसी कयामत से कम नहीं थी। एक अनजान नंबर से आए कॉल पर उसे बस इतना बताया गया कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये शब्द किसी मां के लिए कितने भारी हो सकते हैं, इसकी कल्पना करना भी शायद कठिन है। दरअसल ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने बीते कुछ वर्षों में सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और इनक्रिप्टेड चैट ऐप्स के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाई जाती है। धर्म की आड़ में उन्हें बरगलाया जाता है। जिहाद, शहादत, जन्नत और मजहबी कर्तव्य जैसे शब्दों का ऐसा जाल बुना जाता है कि बेरोजगारी, असुरक्षा और पहचान की तलाश में भटक रहे युवा उसमें आसानी से फंस जाते हैं। सिर्फ विचारधारा ही नहीं, पैसों का लालच भी यहाँ दिया जाता है। मासिक वेतन, परिवार के लिए सहायता और इज्जत का वादा किया जाता है। इस पूरे नेटवर्क को ताकत मिली है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच आसान होते वीजा सिस्टम ने। मोहम्मद यूनुस के शासन के दौरान दोनों देशों के बीच यात्रा अपेक्षाकृत सरल हो गई, जिसका फायदा आम लोगों के साथ साथ आतंकी नेटवर्क ने भी उठाया। बांग्लादेश से पाकिस्तान की सीधी यात्रा अक्सर शक के दायरे में आ जाती है, इसलिए नए रूट तैयार किए गए। थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया या दुबई जैसे तीसरे देशों के जरिए युवाओं को पाकिस्तान पहुंचाया जाता है ताकि सुरक्षा एजेंसियां उन्हें आसानी से ट्रैक न कर सके। इतना ही नहीं, कई पाकिस्तानी रिक्रूटर खुद बांग्लादेश का दौरा भी करते रहते हैं। ये लोग स्थानीय संपर्क बनाते हैं, मदरसों, गरीब इलाकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं की पहचान करते हैं। फिर उन्हें धीरे धीरे कट्टर विचारधारा की ओर मोड़ा जाता है। शुरुआत में सिर्फ बातें होती हैं, फिर छोटे छोटे काम और अंत में सीमा पार करवा दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व, खासकर CDF आसिम मुनीर की चिंता जरूर बढ़ा दी है। एक और पाकिस्तान खुद आतंकवाद से जूझ रहा है, दूसरी ओर अब विदेशी लड़ाके भी बढ़ती संख्या में उसकी सुरक्षा व्यवस्था को और जटिल बना रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये बांग्लादेशी युवक टीटीपी के लिए क्यों लड़ रहे हैं, बल्कि ये भी है कि ये नेटवर्क कितनी गहराई तक फैल चुका है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि ये ट्रेंड दक्षिण एशिया में आतंकवाद के बदलते स्वरूप का संकेत है। अब कट्टरपन सिर्फ एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आसान यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने इसे एक सीमाओं से परे फैली हुई समस्या बना दिया है। बांग्लादेश के लिए यह इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि लौटने वाले आतंकियों के जरिए कट्टरता और हिंसा देश के अंदर भी फैल सकती है। फैसल हुसैन, जुबैर अहमद और जैसे कई नाम हैं जो सिर्फ अब आंकड़े नहीं बल्कि एक चेतावनी भी बन चुके हैं कि अगर समय रहते इस आतंकी कॉरिडोर को नहीं रोका जाता है तो आने वाले वर्षों में ये सिर्फ पाकिस्तान या बांग्लादेश की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। ये लड़ाई अब सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि विचारधारा, सोशल मीडिया और सीमा पार नेटवर्क के खिलाफ भी चल रही है। ऐसे में आसिम मुनीर जरूर परेशान है क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कई
फ्रंट्स पर अपना युद्ध लड़ रहा है, चाहे वो अपना आंतरिक सुरक्षा से लड़ना हो, चाहे वो बीएलए के साथ एक युद्ध लड़ना हो, या वो टीटीपी के साथ एक अलग संघर्ष में रहना हो। ऐसे में क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? और क्या आसिम मुनीर की जो चिंता है, क्या पाकिस्तान एक बार फिर से एक बड़े युद्ध में झोंका जाने वाला है? क्या पाकिस्तान में बड़े संघर्ष होने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर होने वाला है? ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों के जो भी जवाब हैं, आपको जो कुछ भी लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।